हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 7 दैट इज इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.10 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट किए थे। तो आज एक्सरसाइज 7.10 में सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट, फिर इसके सॉल्व एग्जाम्पल, उसके बाद इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते एक्सरसाइज 7.10। सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट को, थ्योरी पार्ट इसका क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये मेथड हम ऑलरेडी इन डिफरेंट इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं। अब ये डिफरेंट इंटीग्रेशन में इसका यूज है, बस इतना ही है, जो काम वहाँ करते थे वही काम यहाँ करना है। वहाँ एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होता था प्लस सी करके, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट लग करके वो एक वैल्यू देगा। वही यहाँ पर भी लिखा हुआ, इन द प्रीवियस सेक्शंस वी हैव डिस्कस्ड सेवरल मेथड्स फॉर फाइंडिंग द इंडिफरेंट इंटीग्रल। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड फॉर फाइंडिंग द इंडिफरेंट इंटीग्रल इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या लिखा है कि पहले वाले जो सेक्शन थे उसमें हम लोगों ने बहुत सारे मेथड पढ़े थे इंडिफरेंट इंटीग्रल को फाइंड करने के। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टेक्निक था, इंपॉर्टेंट मेथड था, दैट वाज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसी के बारे में, तो इसमें करना क्या वो ज़्यादा देखते हैं, एग्जाम्पल तो ज़्यादा बेटर होगा, फिर भी देखते हैं थ्योरी क्या है। अगर हमारे पास एक इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, और इसमें कुछ ऐसा फंक्शन एफ एक्स लिखा हुआ है जिसको इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर किसी फंक्शन को या फिर किसी फंक्शन के कुछ पार्ट को अगर हम टी पुट कर दें, एफ एक्स समझ ले कि वाई कुछ एफ एक्स वाला कुछ एक्स का फंक्शन होगा उसको वाई पुट कर देंगे, या एक्स का कुछ फंक्शन होगा या वाई का कुछ फंक्शन होगा उसको एक्स पुट कर दें। ऐसा कुछ पुट करने से क्या हो जाएगा, वो जो गिवन इंटीग्रल है वो एक नॉन फॉर्म में, इंटीग्रल एक फंक्शन का नॉन फॉर्म जिसका इंटीग्रेशन आता है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसको नहीं लिखना है, सिंपली उसको जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे इंटीग्रेट कर लेंगे, उसमें बस कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। या फिर नोट में वही चीज लिखा हुआ कि आप क्या करेंगे, जब पुट कर दिए कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिए तो वहां पे क्या करेंगे कि जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है उसको भी चेंज कर देंगे। एक है बिना चेंज किए भी कर सकते हैं, दूसरा है चेंज कर देंगे। तो दोनों मेथड से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा है, वैल्यूड इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू डी एक्स एंड x वेरीज फ्रॉम -1 to 1। तो देखते हैं इसको दोनों मेथड से। तो दिस इज एक्सरसाइज 7.10। एक्सरसाइज 7.10 पहला एक क्वेश्चन, इसके दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। पहले इंटीग्रेशन -1 to 1 5x टू पावर 4, फिर स्क्वायर रूट के अंदर x टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये काफ़ी डिफिकल्ट इंटीग्रेट करना, तो x टू द पावर 5 प्लस 1 को हम लोग x टू द पावर 5 प्लस 1 इसको हम लोग t पुट कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो, दिस इज 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 इक्वल्स टू डी टी। इससे हमारा ये i क्या हो जाता है, 5x की पावर 4 इंटू डी एक्स, दिस बिकम्स डी टी, और ये क्या होगा t यानी स्क्वायर रूट ऑफ t इंटू डी टी। अब इसके लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं, x अगर -1 तो x टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, दिस इज -1 प्लस 1, दिस इज 0। x अगर 1 तो 1 प्लस 1, दिस इज 2। स्क्वायर रूट ऑफ t, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये t टू पावर 1/2 है, तो x की पावर n का क्या था इंटीग्रेशन, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दिस विल बी t टू पावर 1/2, तो ये क्या होगा t टू पावर 3/2
अपॉन में भी क्या हो जाएगा 3/2 और फिर लिमिट लगाते हैं, दिस इज 0 to 2। इस 3/2 को लिख सकते हैं दिस इज 2/3, फिर t to power 3/2 फ्रॉम 0 to 2, तो दिस इज 2/3। 2 यहाँ पुट किया तो कितना होगा 2 to power 3 8/2, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8 फिर -0, तो इसको क्या बोल सकते हैं दिस इज 2 और ये कितना होगा 2√2/3, इट मीन दिस इज 4√2/3। या फिर इसका एक और मेथड है, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि इस जो ये वेरिएबल का जो लिमिट था ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो भी चेंज हो गया। जो पुट किया था टी के टर्म में लिखे। एक मेथड है टी के टर्म में आप नहीं लिखें, बस पुट कर ले और वेरिएबल में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये देखते हैं, अगर हम लोग ये जो i = लिखा हुआ है -1 to 1 5x⁴ स्क्वायर रूट ऑफ x⁵ + 1 इंटू dx। अगर यहां पर हम लोग ये समझे कि अगर इसको t मानेंगे x⁵ + 1 को, हो सके तो आप साइड में कर भी सकते हैं या फिर नॉर्मली सोचिए x⁵ + 1 को t माने तो 5 × x⁴ dx क्या हो जाएगा dt। इसको और थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लिखते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x⁵ + 1 इंटू 5x⁴ इंटू dx। अगर x⁵ + 1 को t पुट कर लें तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव 5x⁴ इंटू dx इक्वल्स टू dt। तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ t dt। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा t टू पावर √2 है, इंटीग्रेशन से आप क्या आया था t टू पावर 3/2, यहाँ पर देख भी सकते हैं। t क्या है x⁵ + 1 इस पे पावर 3/2, फिर यहाँ पे लिमिट पुट कर दो -1 to 1। अब देखते हैं क्या होता है। अगर 1 पुट किए अपॉन में क्या जाएगा 3/2, तो दिस इज 2/3 और ये x⁵ + 1 टू पावर 3/2 -1 to 1, दिस इज 2/3। x की जगह 1 1 + 1 2 टू पावर 3/2 -1 तो x⁵ x की जगह -1, दिस इज -1 + 1, दिस इज 0। इट मीन्स दिस इज 2/3 √2 टू पावर 3, इसका मतलब √2 टू पावर 3 यानी 4√2/3। आप इन दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें क्या किया हमने, वेरिएबल को चेंज करके फिर दोनों लिमिट को भी चेंज, यहाँ पर बिना चेंज किए हमारा काम हो गया। कई बार इससे ये लिखने के लिए अलग से हम इसको इंडिफरेंट इंटीग्रेशन मान कर अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फिर बिना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखे ये इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था ये आया तो यही हमने यूज कर लिया। अगर प्रैक्टिस हो तो डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे अगर देखते हैं एक है tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। क्लियरली tan इनवर्स x को t पुट कर ये पूरा का पूरा dt बन जाएगा, t dt सिंपली होगा वो। उसके बाद आप कुछ आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है करने के लिए। पहला है एक्सरसाइज 7.10 में इवेल्युएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 to 8। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेट x अपॉन 1 + x² dx फ्रॉम 0 to 1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज इंटीग्रेट x अपॉन x² + 1 इंटू dx फ्रॉम 0 to 1।
अब क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टी। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स, वन का डेरिवेटिव 0, दिस इज डी टी। तो यहाँ से क्या हुआ, आई इक्वल्स टू ये एक्स डी एक्स कितना होता है, डी टी बाय 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो हमारा टी था ही। अब लिमिट देखते हैं, एक्स 0 तो टी कितना होगा, 0 प्लस वन, दिस इज 1। अगर एक्स 1 हुआ क्या, 1 प्लस वन, दिस इज 2। अब ये 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर 1 टू डी टी बाई टी, 1/t, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, ln mod t फ्रॉम 1 to 2। ये कितना हो जाएगा, ln t की जगह 2 mod t माइनस फिर लोअर लिमिट ln 1 ln 1 0, तो ये क्या हो 1/2 इंटू ln 2। ये 2 पॉजिटिव है तो मॉड का कोई मतलब है नहीं, दिस इज 1/2 इंटू ln 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाइव इंटू कॉस फाइव टू पावर 5 डी फाइव एंड इंटीग्रेट करना 0 से लेकर के π/2 तक। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 इज I equals to integrate 0 to π/2 square root of sin फाइव फिर cos फाइव टू पावर 5 इंटू डी फाइव। अब जरा इसमें देखें, स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाइव और कॉस फाइव। एक छोटा सा काम कर सकते हैं, साइन फाइव के बाद टी माने तो कोई फायदा नहीं होगा, तब भी फायदा होगा, कॉस फाइव टू पावर 5 है, एक कॉस फाइव चला जाएगा डी टी में और बाकी कॉस की पावर 4, इससे साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, दिस इज 0 to π/2 साइन फाइव फिर कॉस फाइव टू पावर 4 इंटू कॉस फाइव इंटू डी फाइव, 0 to π/2 साइन फाइव 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाइव डी फाइव। लेट साइन फाइव इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दिया, दिस इज कॉस फाइव इंटू डी फाइव इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ टी फिर 1 माइनस साइन फाइव, दिस इज टी स्क्वायर फिर पूरे के स्क्वायर कॉस फाइव डी फाइव, दैट बिकम्स डी टी। अगर साइन फाइव आपका 5 0 तो टी क्या हो गया 0, 5 अगर π/2 तो साइन फाइव इज 1, इट मीन 0 to 1। अब नया इंटीग्रेशन क्या है 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ टी, इसको खोलें अगर 1 प्लस टी टू पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। यहाँ से दिस इज 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ टी फिर 4 प्लस टी टू पावर 1/2, ये कितना 4 प्लस 1/2 दैट इज 9/2 फिर माइनस 2 और प्लस 1/2, दिस इज 2 टू पावर 5/2 dt।
टी टू पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन टी टू पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, फिर टी टू पावर 9/2, तो ये टी टू पावर एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से टी टू पावर 11/2, इतना इंटीग्रेशन सबको क्लियर है, अपॉन 11/2 माइनस टी टू पावर 5/2, तो ये क्या हुआ टी टू पावर 5/2 प्लस 1, दिस इज 7/2 अपॉन में भी 7/2, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1। सबसे पहले दिस इज 2/3 एंड अब t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, t अगर 1 फिर तो -0, फिर ये प्लस 2/11, दिस इज 1 -0, फिर ये 7/2 2 पर गया तो 4, दिस इज -4/7, फिर 1 -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज 2/3, दिस इज 2/11, दिस इज -4/7। अगर यहाँ से बात करें, दिस इज 2/3, एलसीएम ले लो, दिस इज 77, अभी कहता हूँ 7 × 2, दिस इज 14 माइनस 11 × 4 44, नाउ दिस इज 2/3 प्लस ये कितना हो जाएगा -30/77, फिर से एलसीएम ले ले, 7 × 3 21 2 और 7 × 3 21 + 2, दिस इज 23, 77 × 2, दिस इज 14, 14 + 1, दिस इज 15, minus 30 × 3, this is 90, it means this is 64/231। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, आंसर आया 64/231। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² × dx और इंटीग्रेट करना फ्रॉम 0 to 1। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज I = इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² × dx from 0 to 1। नाउ यहाँ पर सबसे पहले x को पुट करते हैं, लेट x = जब देखते हैं x की क्या वैल्यू पुट करें ताकि ये थोड़ा सिंपल हो जाए, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा का अपने पास ग्राफ होता है। x को अगर tan थीटा पुट कर दे, 2 tan थीटा अपन 1 + tan² थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट x = tan थीटा, ओके। तो यहां से क्या हो जाता है 0 to 1, थीटा में हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं अभी, या कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अपने को sec² थीटा करा, तो इससे बेटर है कि नहीं कन्वर्ट करते हैं, सिंपल यहीं पर साइन इनवर्स x के टर्म ही रहेगा, बस यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा इंटू dx, x के टर्म में अभी लिख रहे हैं। अगर x 0 to 1 है मतलब थीटा 0 से π/4 है, ठीक है। दिस इज 0 to 1 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपन 1 + tan² थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा इंटू dx। अभी तक हम थीटा में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, दिस इज 0 to 1। अगर ये थीटा 0 से π/4 तो 2 थीटा 0 से π/2। आई थिंक आपको इसका ग्राफ पता होगा,
साइन इनवर्स साइन एक्स का ये होता है ग्राफ 0 और दिस इज π/2। इस रीजन में क्या होता है, y इक्वल्स टू एक्स होता है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ में, तो दिस इज 2θ। बट हमको इंटीग्रेट किसके टर्म में करना है, x के टर्म में। दिस इज 0 to 1 2 थीटा को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x टू dx। अब बाय पार्ट्स लगा देते हैं, ये हमारा सेकेंड फंक्शन 2 और ये फर्स्ट फंक्शन। इन आइलेट टूल से आई फॉर इनवर्स दिए फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन दिस इज 2x, फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट का एज इट इज tan इनवर्स x, फिर माइनस सेकेंड का इंटीग्रेशन 2x, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to 1। 1 में क्या होगा, दिस इज 2 tan इनवर्स 1 माइनस 0। फिर यहाँ से दिस इज 0 to 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस इज 2 tan इनवर्स 1 मतलब कितना हो गया π/4 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करें तो क्या होगा 2x dx dt बन जाएगा, तो dt/t दिस इज ln mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। मॉड का यहाँ कोई यूज नहीं है, दिस इज π/2 माइनस ln 1 प्लस 1 दिस इज 2 माइनस ln 1 0 पुट किया तो ln 1 इज 0, तो दिस इज सिंपली π/2 माइनस ln 2। या फिर इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि i इक्वल्स टू हमारा है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। x अगर 0 to 1 है इट मीन्स थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/4। now dx equals to sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो i इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा, फिर ds की जगह सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अगर x 0 तो थीटा शुड बी 0, x अगर 1 थीटा शुड बी π/4। तो यहाँ से 0 to π/4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा, फिर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0 to π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अभी जस्ट हम लोग देखे थे क्या होगा सीधा, दिस इज 2 थीटा, फिर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन। आइलेट रूल, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एलजेब्रिक। 2 थीटा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। नाउ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का दैट इज tan थीटा, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2 थीटा फ्रॉम 0 to π/4 माइनस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का दिस इज tan थीटा एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, फिर डी थीटा 0 to π/4। तो दिस इज π/4 पे 10 π/4 दिस इज 1 इंटू 2 इंटू
पाई बाय 4 माइनस 0, ये 2, फिर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 tan थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ से आया दिस इज पाई बाय 2 माइनस 2 बाहर है इंटीग्रेशन से, tan थीटा डी थीटा। tan थीटा कंडीशन होता है ln मॉड सेक थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, तो दिस इज पाई बाय 2 माइनस 2 ln सेक पाई बाय 4 मतलब ln मॉड रूट 2 माइनस सेक 0 दैट इज 1 ln 1 दिस इज ऑल्सो 0, इट मीन्स पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू ln स्क्वायर रूट 2, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 पॉजिटिव है तो मॉड का कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज पाई बाय 2 माइनस 2, और ये 2 टू पावर 1 बाई 2 इधर आएगा तो क्या होगा 2 टू पावर 1 बाई 2 ln 2, या सिंपली पाई बाय 2 माइनस ln 2। यही इसमें भी आंसर आया था आपका पाई बाय 2 माइनस ln 2, यहाँ भी आया पाई बाय 2 माइनस ln 2। तो ये होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दिस इज इंटीग्रेट x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 2। यहाँ हिंट दे दिया है कि x प्लस 2 को टी स्क्वायर कर दो, इससे क्या होता है इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। हालांकि एग्जाम में आपको ऐसे हिंट नहीं मिलेंगे, बस यहाँ पर आपको ये हिंट दिया गया है। ऐसा करने से क्या होता है हमारी इंटीग्रेशन आसान हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो जरा देखें, दिस इज I इक्वल्स टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 फिर dx फ्रॉम 0 टू 2। अब क्या करते हैं, लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, dx इक्वल्स टू 2t dt, I इक्वल्स टू ये x को क्या लेंगे टी स्क्वायर माइनस 2, यहां से x प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इज टी स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, dx का मतलब दिस इज 2t इंटू डी टी, टी स्क्वायर माइनस 2, ये कितना होगा t, फिर ये 2t इंटू डी टी। अब लिमिट की अगर बात करें, x अगर 0 तो t कितना होगा √2 होगा, क्योंकि टी स्क्वायर इक्वल टू 2, और अगर x 2 हुआ 2 प्लस 2 4, तो टी स्क्वायर इज 4 यानी t इज 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ t 2 से लेकर के 2 तक, स्क्वायर रूट 2 से लेकर 2 तक इसका लिमिट वेरी करेगा। इस 2 कांस्टेंट को बाहर कर लें, दिस इज √2 टू 2 टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 डी टी, दिस इज √2 t टू पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी, दिस इज 2 t टू पावर 4, तो ये हो जाएगा t टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 t टू पावर 3 अपॉन 3, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t टू पावर 3 अपॉन 3, फिर √2 से लेकर के 2 तक। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ये 2 है, फिर ये 1/5, फिर 2 टू पावर 5 दैट इज 32 माइनस √2 टू पावर 5, √2 टू पावर 5 इसका मतलब दिस इज 4√2, फिर ये -2/3,
2 to power 2, this is 8, root 2 to power 3, this is 2 root 2, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब अगर यहाँ से बात करें तो दिस इज 2, फिर ये 32 माइनस 4 रूट 2 बाय 5, फिर यहाँ से 2, 8 माइनस 2 रूट 2 बाय 3। अब इसमें से क्या करते हैं, 4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, 4 कॉमन मतलब यहाँ पे क्या हो गया 8, 2 इंटू 4 8, और यहाँ पे 32 लिखा 8 इंटू 4, फिर यहाँ से क्या होगा माइनस रूट 2 बाय 5, 4 चाहिए था यानी ये 2 गया ये, और यहाँ से 2 आया तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस रूट 2 बाय 3। अब थोड़ा एलसीएम ले लेने दो, 8, 3 इंटू 8, दिस इज 24, दिस इज माइनस 3 रूट 2, फिर माइनस दिस इज 4 इंटू 5 20, माइनस माइनस प्लस दिस इज 5 रूट 2। बस सिंपली हम लोगों ने एलसीएम लिया है, 5 इंटू 3 दिस इज 15, सो दिस इज 8 अपॉन 15, 24 माइनस 20 दिस इज 4, माइनस 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 दिस इज 2 रूट 2। अब यहाँ से 2 रूट 2 को कॉमन ले लें, 8 इंटू 2 दिस दैट इज 16 रूट 2 अपॉन 15 दिस इज रूट 2 प्लस 1। इसमें से हम लोगों ने 2 रूट 2 को कॉमन लिया। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। आंसर क्या है 16 रूट 2 बाय 15 प्लस रूट 2 प्लस 1। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पावर 2। इसको इंटीग्रेट करना, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू पावर 2 sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर अगर ठीक से देखें तो cos x को अगर t पुट कर दे तो sin x dx क्या बन जाएगा dt, तो आसान हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट cos x इक्वल्स टू t, और डिफ्रेंशिएट कर दिया तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t का डेरिवेटिव दैट इज dt। सो यू कैन से I इक्वल्स टू sin x dx दैट इज माइनस dt अपॉन 1 प्लस cos x इज t, so this is 1 plus t square and x varies from 0 to power 2, so t x की जगह 0 पुट किया, दिस इज t इक्वल्स टू cos 0 दैट इज 1, मतलब x 0 तो t इज 1, अगर x पावर 2 तो cos पावर 2 दैट इज 0, then t will be 0. It means we have to integrate from 1 to 0. माइनस कांस्टेंट है तो माइनस को बाहर कर लिया, दिस इज 1 to 0 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस, फिर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज tan इनवर्स t फ्रॉम 1 to 0। अपने को लिमिट लगाना है, दिस इज माइनस tan इनवर्स 0, दिस इज 0 माइनस t के जगह 1, दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1 मतलब पावर 4। इट मीन्स आंसर इज पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज पावर 4। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, दिस इज dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज
आई इक्वल्स टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको ठीक से देखें, दिस इज 0 to 2, थोड़ा रीअरेंज करते हैं। दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। ये दिख रहा होगा एक क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने से कुछ फ़ायदा होगा। 0 to 2, एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फाइनली इसको एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर से एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो माइनस को कॉमन लेकर के ऊपर लिख दिया। दिस इज माइनस डी एक्स। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। इस माइनस को तो बाहर कॉमन ले लो, फ्रॉम 0 to 2 दिस इज डी एक्स। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको अगर ठीक से देखते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर याद आता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab। इट मीन्स b इज 1/2, b इज 1/2, तो b स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। अगर 1/2 का होल स्क्वायर क्या तो माइनस भी करेंगे 1/2 के होल स्क्वायर को, फिर -4 आपका एज इट इज। तो यहाँ से दिस इज -1, दिस इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2। दिस बिकम्स एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर -1/4 -4 फ्रॉम 0 to 2। अगले स्टेप में दिस इज -1 फ्रॉम 0 to 2 dx अपॉन दिस इज एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 -4, दिस इज -16/4। एलसीएम लिया 16 -1 दैट इज -17/4। अब क्या करते हैं, ये x माइनस 1/2 को t पुट कर लेते हैं। x माइनस 2 इक्वल्स टू t, सो यू कैन से दिस इज tx इक्वल्स टू dt। नाउ -1 तो कांस्टेंट एज इट इज, इंटीग्रेशन dx की जगह dt। दिस इज टी स्क्वायर माइनस 17/4। अगर x 0 तो t इज -1/2, x अगर 2 तो t इज 3/2। अब यहाँ से अगर देखिए तो 1/t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 17/4। तो इसका तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी था 1/2a यानी 1/2 फिर √17/4, 2a हो गया, फिर ln t माइनस a यानी √17/4 अपॉन t प्लस a दैट इज √17/4, और इंटीग्रेशन -1/2 से लेकर के 3/2 तक, या फिर इसको t माइनस √17/2 इंटू टी प्लस √17/2, और दोनों को अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो दिस इज -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17, क्योंकि 4 बाहर आया स्क्वायर रूट के बाहर तो 2 आया, 2 कैंसिल आउट। दिस इज ln मॉड, थोड़ा सा इसमें एलसीएम लेते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाहर आया 2, इधर आया, दिस इज 2t माइनस √17 अपॉन, फिर यहाँ भी 2t प्लस √17 अपॉन का 2 दोनों का कैंसिल हो गया, फिर ये -1/2 से लेकर के 3/2 तक। सो दिस इज -√17। अब 3/2 पुट करो, सो ln t की जगह 3/2 तो क्या हो गया 3 माइनस √17 अपॉन फिर 3 प्लस √17 माइनस 1/2 माइनस 1/2 कितना हो गया -1 अपॉन -1
प्लस रूट 70, मॉड लगा हुआ है तो माइनस सब बैलेंस हो जाएगा। दिस इज -1 बाय रूट 17, इसको लिख सकते हैं ln रूट 17 माइनस 3, क्योंकि मॉड के अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, रूट 17 प्लस 3, दिस इज ln मॉड, ये माइनस का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस रूट 17 अपॉन रूट 17 माइनस 1। नाउ दिस इज -1 अपॉन रूट 17। थोड़ा सा इसको रेशनलाइज कर लें तो दिस इज ln रूट 17 माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में रूट 17 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रूट 17 माइनस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, ये स्क्वायर हो गया और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हो गया, माइनस यहाँ भी रूट 17 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज रूट 17 प्लस 1 का स्क्वायर और ये 17 हो जाएगा और ये -1, दिस इज -1 अपॉन रूट 17 ln रूट 17 माइनस 3 अपॉन 17 माइनस 9, दिस इज 8 माइनस ln रूट 17 प्लस 1 का होल स्क्वायर 17 माइनस 1 दैट इज 16, तो यहाँ से बस दिस इज -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17, फिर यहाँ से ln माइनस है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड रूट 17 माइनस 3, फिर रूट 17 प्लस 1 पूरे का स्क्वायर, फिर ये 16 नीचे डिवाइड बाय 8, दिस इज -1 अपॉन रूट 17, दिस इज ln रूट 17 माइनस 3, फिर रूट 17 प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये कितना हो गया 16, दिस इज 2 इंटू ln 2, इसको प्लस ln 2 बोल सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ये प्लस हो जाएगा। और अगर आंसर की बात करें तो क्या है इसका -1 बाय रूट 17 ln रूट 17 माइनस 3 अपॉन रूट 17 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ln 2। अब जरा इसको अगर एनसीईआरटी के आंसर से मैच करवाने की कोशिश करें, जो आपको आंसर दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले इस माइनस को थोड़ा एडजस्ट करें, दिस इज 1 बाय रूट 17, फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस ln रूट 17 माइनस 3 अपॉन रूट 17 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ln 2, दिस इज 1 बाय रूट 17 माइनस ln, या माइनस को एडजस्ट कर ले तो क्या हो जाएगा रूट 17 प्लस 1 अपॉन रूट 17 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस ln 2, दिस इज 1 अपॉन रूट 17 अब क्या करते हैं रूट 17 माइनस 3, इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा रैशनलाइज करते हैं, तो इसमें रूट 17 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 17 प्लस 1 इंटू रूट 17 प्लस 3
अपॉन में क्या हो जाएगा 17 माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह पूरे का होल स्क्वायर माइनस ln 2, दिस इज 1 अपॉन रूट 17 ln multiply root 17 to root 17, this is 17, 3 root 17 plus root 17, this is 4 root 17 फिर plus 3, 17 minus 9, this is 8 पूरे का होल स्क्वायर माइनस ln 2, this is 1 upon root 17 ln 17 plus 3, 20 plus 4, 20 plus 4 root 17 divided by 8 minus ln 2. This is 1 upon root 17, 4 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 5 प्लस रूट 17 बाय 2 माइनस ln 2. अब यहाँ से बहुत सारे से 1 बाय रूट 17, अब जरा इसको स्क्वायर कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 17 प्लस 10 रूट 17 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस ln 2. So this is 1 by root 17 ln 17 plus 25, ये कितना हो जाएगा 7 plus 5 12, 1 2 plus 2 42 plus 10 root 17 4 into 2, ये माइनस इधर आया तो डिवाइड में, it means this is 1 upon root 17 ln 2 से डिवाइड किया तो 42, दिस बिकम्स 21, ये 10 हो गया 5, फिर ये हो गया रूट 17 अपॉन 4. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है. अब जरा 6 का आंसर भी मैच करें तो देखें तो क्या है, एग्जैक्टली यही है आपके एनसीईआरटी में 1 बाय रूट 17 इंटू ln 21 प्लस 5 रूट 17 डिवाइड बाय 4. अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. तो जरा क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 7 इज Question number 7 is I equals to dx upon x square plus 2x plus 5 और इंटीग्रेट करना -1 to 1. इसको भी दिख रहा होगा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, देख परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा. दिस इज -1 to 1 dx. ये क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x. इसको देख करके क्या लग रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर याद आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, 2ab 2x हो गया तो b इज 1. अब 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 किया तो -1 हुई और ये 5 आपका एज इट इज है. सो दिस इज -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस बिकम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 4, दिस इज +4. अब अगर ठीक से देखें तो ये x प्लस 1 को t पुट कर लें, लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू t. सो dx इक्वल्स टू dt. इट मीन्स I इक्वल्स टू dx is dt, x plus 1 is t स्क्वायर प्लस 4, x की जगह -1 तो t की जगह 0, x की जगह 1 तो t की जगह 2,
1 + 1 2। अब क्या 1/t² + 4, अपने पास एक इंटीग्रेशन था 1/x² + a², दैट बिकम्स 1/a × tan इनवर्स x/a। यहाँ a² 4 है तो a is 2, सबसे पहले 1/a यानी 1/2, फिर tan इनवर्स x/a, x की जगह t/a, तो 2 का स्क्वायर 4 तो बाय 2, फ्रॉम 0 to 2, दिस इज 1/2, फिर tan इनवर्स t की जगह 2, 2 / 2 दिस इज 1, माइनस t की जगह 0 तो tan इनवर्स 0, इट मीन्स दिस इज 1/2, tan इनवर्स 1, दिस इज π/4 minus 0, it means this becomes π/8। ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सॉल्यूशन है और आंसर इज π/8। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला कि 1/x माइनस 1/2x² इंटू e⁻x dx, और इंटीग्रेट करना 1 से लेकर के 2 तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 इज I = इंटीग्रेट 1 to 2, दिस इज 1/x माइनस 1/2x² इंटू e⁻2x। अगर चाहें इसको तो बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन करना है मेथड, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले e⁻2x को t पुट कर दिया, लेट e⁻2x ने सिंपल 2x को t पुट करो, लेट 2x = t, इट मीन्स 2 × dx = dt, सो I = 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 2/x की जगह कितना पुट करें t/2, तो ये 2/t हो गया, माइनस फिर ये क्या हो जाएगा 2x = t, तो 4x² = t², तो यानी 2/t², फिर e⁻t, फिर dx की जगह dt/2, सब में से 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो चलो अगले स्टेप में पहले लिमिट लगाते हैं। x अगर 1 तो t is 2, x is 2 तो t is 4। नाउ दिस इज इंटीग्रेट 2 to 4, 2 को कॉमन लेते, दिस इज 2, ब्रैकेट में 1/t, फिर माइनस 1/t² इंटू e⁻t / 2, फिर dt, 2 कैंसिल आउट, सो दिस इज 2 to 4, 1/t माइनस 1/t² e⁻t इंटू dt। ना ये जो हमारे पास आया है इंटीग्रेट 2 to 4, 1/t माइनस 1/t² e⁻t dt। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि fx + f'(x) इंटू e⁻x, उसका इंटीग्रेशन था e⁻x इंटू fx, तो वही है। अगर 1/t को fx पुट करें तो ये माइनस 1/t² f'(x) बन जाता है, इट मीन्स दिस इज e⁻x यानी e⁻t इंटू fx, fx इज 1/t, और इंटीग्रेट क्या करना है 2 to 4, इट मीन्स दिस इज e⁻t / t फ्रॉम 2 to 4, यानी e⁻4 / 4 माइनस e⁻2 / 2, तो यहाँ से e²/2 कॉमन ले लो, दिस इज e²/2 माइनस 1, या और लिखे दिस इज e², फिर e² - 2 / 4। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। आंसर क्या है वो भी देखो, तो e² × e² - 2/4। अब जरा
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 9 and 10 द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल x minus x cube to power 1 by 3 upon x की पावर 4 into dx, x varies from 1 by 3 to 1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 इज I equals to integrate 1 by 3 to 1, फिर x minus x cube to power 1 by 3 upon x to power 4, this is dx। अब अगर इसमें से एक काम करें, ये लिमिट है 1 by 3 to 1, इसमें से x क्यूब को कॉमन ले तो बाहर क्या आ जाएगा, 1 by 3 की वजह से x बाहर आएगा, तो दिस इज 1 by x स्क्वायर और ये -1 हो जाए क्योंकि इसमें से x क्यूब कॉमन आया था, पूरे पे पावर 1 by 3 अपॉन में x टू पावर 4 इंटू डी एक्स, एक x यहाँ से कैंसिल होगा तो दिस इज 1 by 3 1, फिर 1 by x स्क्वायर -1 टू पावर 1 by 3 dx अपॉन x क्यूब। अब अगर ये 1 by x स्क्वायर -1 को t पुट कर लें, लेट 1 by x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू t, तो यहाँ से -2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, 1 by x डेरिवेटिव -2 बाय एक्स क्यूब, क्योंकि x की पावर -2 इसको पढ़ सकते हैं, इसका डेरिवेटिव -2 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, -1 का डेरिवेटिव 0 इक्वल्स टू डी टी, तो यहाँ से dx बाय एक्स क्यूब यानी dt बाय -2, दिस इज dx बाय एक्स क्यूब, तो माइनस dt बाय 2, तो यहाँ सो I इक्वल्स टू 1 by x स्क्वायर -1, दिस इज t, इट मीन्स इट इज t टू पावर 1 by 3, फिर dx अपॉन एक्स क्यूब, दिस इज माइनस dt बाय 2। लिमिट देखते हैं, x अगर 1 by 3 तो 1 by 3 x की जगह 1 by 3, 1 अपॉन 1 by 9 दैट इज 9, 9 minus 1 दैट इज 8। अब x की वैल्यू 1, 1 अपॉन 1, 1 minus 1 दैट इज 0। यहाँ से -1 by 2 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया 8 to 0 and t to power 1 by 3 into dt, this is -1 by 2, t to power 1 by 3 का इंटीग्रेशन t to power 4 by 3 upon 4 by 3 from 8 to 0। अब इस 4 by 3 इधर ले आए, कितना हो जाएगा, 3 by 8 0 -8 to power 4 by 3, this is -3 by 8 minus 8, 2 to power 4, 2 to power 4 का मतलब 16, माइनस माइनस प्लस 8 और 16, दिस इज 2, 3 इंटू 2 दिस इज 6। तो आपका ऑप्शन क्या है, ए। आंसर क्या है 6, और तो ऑप्शन क्या मैच किया, ए। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ f(x) इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t इंटू साइन t dt इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to x देन फाइंड f प्राइम x। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, आप कैलकुलस में ही जब आप पढ़ रहे थे उस टाइम पे कि डिफरेंशिएशन में ऐसा चीज कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज I इक्वल्स टू, I के बदला यहां पर fx लेते हैं क्योंकि I प्राइम नहीं f प्राइम पूछा है इसने।
इंटीग्रेशन 0 टू x फिर t इंटू साइन टी dt और f प्राइम x पूछा है, तो डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। आपको पता है क्या करेंगे, x है ये तो जो कांस्टेंट है, सिर्फ x t की जगह x, फिर यहाँ भी t की जगह साइन x, फिर x का डेरिवेटिव दैट इज 1, फिर माइनस तब क्या होगा, 0 ही होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो दिस इज x इंटू साइन x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और ऑप्शन हमारा क्या हम मैच कर रहे हैं, बी। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है और आपका ऑप्शन भी मैच कर गया, ये बी। तो आज यही कंप्लीट करते हैं इस एक्सरसाइज को। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.11 स्टार्ट करेंगे। 7.11 जो आपको क्या दिया है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। डिफरेंट इंटीग्रल के जो कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में है आपका ये एक्सरसाइज 7.11। तो आज ये एक्सरसाइज 7.10 यहीं पर कंप्लीट किए। ओके, थैंक यू।